फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल मनो हील बाय मीना रावत। और मैं आज बात करने वाली हूँ मेंटल हेल्थ के ऊपर, जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा नोन टॉपिक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग इसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस रखते हैं। जनरली हम देखें तो लोगों में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत कम होती है और वो अपनी मेंटल इलनेस को, अगर होती भी है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, एक्नॉलेज नहीं करते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारी सोसाइटी में मेंटल इलनेस को एक स्टिग्मा की तरह से देखा जाता है, जबकि अगर हम उसको कंपेयर करें हमारे जो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या जो हमारी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो उसी तरह से हमारे माइंड को अफेक्ट करती है जैसे हमारे कोई भी बीमारी हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। अगर कोई चीज़ हमारे माइंड बॉडी को अफेक्ट करती है तो सिंपली वी गो टू द डॉक्टर, वो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और हम उस मेडिसिन को लेते हैं और ठीक हो जाता है। इलनेस भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लोगों को ऐसे लगता है अगर हमें मेंटल हेल्थ इशू हो गया या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो एक स्टिग्मा की तरह से देखा जाता है। हम तो पागल हो गए, हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं? अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, लोगों को पता चल गया तो लोग सोचेंगे हम पागल हैं। तो जनरली लोगों के अंदर एक ये फियर होता है और उनका फियर भी बहुत ही जेन्युइन है, बिकॉज हमारी सोसाइटी में मेंटल इलनेस से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो लोग इस चीज़ को इसी तरह से सफ़र कर रहे हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं जाना प्रेफर करते और वो उस बीमारी को दबाते रहते हैं, छुपाते रहते हैं। लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, उससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब ये है कि जब वो उस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को सीख नहीं करेंगे, तो वो प्रॉब्लम उनके हाथ से निकल जाती है। तो जब उन्हें लगता है कि नाउ प्रॉब्लम इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, अब हम अपने आप से इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते, तब वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच करते हैं। उनकी मेडिसिन्स लाइफ लॉन्ग चलती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं या हमें कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो हम कम हो गए या हम पागल हो गए या हमारे जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कम हो गई हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेडिसिन्स लेते रहिए और नॉर्मल लाइफ को आप लीड कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, दो तरीके से हैंडल होती हैं, एक तो मेडिसिन्स की हेल्प से और दूसरा साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से, जिसको हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं या फिर काउंसलर्स भी बोलते हैं। अगर हम शुरू में इनिशियल फेजेस में अगर डिप्रेशन है, स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है, ओसीडी है या आपकी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स है जो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं, उसके लिए आप साइकोलॉजिस्ट के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट का जो ट्रीटमेंट होता है वो विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट है, जिसमें कि अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे और अर्ली स्टेजेस पे अगर आप साइकाट्रिस्ट के पास ना जाके साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं तो हो सकता है वो प्रॉब्लम आपकी बिना मेडिसिन लिए भी ठीक हो जाए। सो ये सारी चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं कि एवरी टाइम इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू आर टेकिंग मेडिसिन्स। कभी कभी आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी, और कभी कभी नहीं, इनिशियल स्टेजेस पे मैक्सिमम अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको साइकोलॉजिस्ट के पास ही मिल जाता है। आपको साइकाट्रिस्ट की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोलें कि हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उस कंडीशन में। लेकिन हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मेडिसिन लेनी ही पड़ती हैं, उसको साइकाट्रिस्ट ही डील करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जब तक आप एज एन इंडिविजुअल, जब तक हम इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक हम मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लेंगे या एक्नॉलेज नहीं करेंगे या एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर हम इसको छुपाते रहेंगे। जितना हम इसको छुपाएंगे, जितना हम इसके लिए डिनायल रखेंगे, जितना हम इसको पोस्टपोन करते रहेंगे इसके ट्रीटमेंट को, उतनी ही सिचुएशन वर्स्ट होती जाती है, जैसे कि और फिजिकल प्रॉब्लम्स में होती है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ सफ़र कर रहे हैं उनके लिए, ये कि अगर वो इनिशियल स्टेजेस पे अपनी प्रॉब्लम को समझ लेते हैं और साइकोथेरेपी लेना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है एक्सेप्टेंस। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक साइकोथेरेपीज़ वर्क नहीं करती हैं।
आप किसी भी कंडीशन में देख लें, अगर आप मेडिसिन भी लेते हैं और एक्सेप्टेंस नहीं है आपको कि आप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ सफ़र कर रहे हैं, तो आप मेडिसिन भी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एक टाइम के बाद जैसे ही सिम्टम्स थोड़े से सबसाइड होंगे, थोड़े से कम होंगे, क्योंकि वो मेडिसिन का इफेक्ट होगा। वो बहुत सारे केसेस में 90% केसेस में होता है कि जो लोग मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं वो मेडिसिन लेना डिसकंटिन्यू कर देते हैं, और जब वो नेक्स्ट टाइम रीलैप्स करता है तो वो ग्रेटर इंटेंसिटी के साथ रीलैप्स करता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती हैं तो हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ को हम एक्सेप्ट करें। अगर हम किसी साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास साइकोथेरेपी के लिए जा रहे हैं तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सेप्ट करें कि आपको वो प्रॉब्लम है, और उसके साथ साथ आप ये आपको ठीक होने की इच्छा है। जब तक आपके अंदर ये वाली चीज़ें नहीं आएंगी तब तक साइकोथेरेपी आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी। साइकोथेरेपी भी तभी हेल्प करती है जब इंसान के अंदर एक्सेप्टेंस होता है जिसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, और उसके साथ साथ उसके अंदर ठीक होने की इच्छा भी होती है और वो किसी मेंटल स्टिग्मा से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। तो जब वो इस तरह की चीज़ों के, इस तरह की मेंटालिटी के साथ साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करते हैं तो उनके ठीक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं है और पेरेंट्स उसको ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं जाओ, आप ट्रीटमेंट लो, आप साइकोलॉजिस्ट से मिलो, साइकाट्रिस्ट से मिलो। तो इस केस में भी ये बहुत मुश्किल है कि पेशेंट ठीक हो जाए, क्योंकि वो खुद नहीं चाह रहा। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, साइकाट्रिक ट्रीटमेंट में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और ठीक होने की चाह। जब तक आपके अंदर ये दो चीज़ें नहीं होंगी तब तक आपके ऊपर साइकाट्रिक और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आपको वो पॉजिटिव इम्पैक्ट चाहिए और आप चाहते हैं कि आप इस चीज़ को ट्रीटमेंट को आप रिस्पॉन्ड करें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले एक्सेप्ट करें। मेंटल इलनेस की एक्सेप्टेंस आपको तभी होगी जब आपको अवेयरनेस होगी, आप अपनी मेंटल इलनेस को एक्नॉलेज करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, और फिर आप विलिंग होंगे कि मेरे को ठीक होना है। जब ये सारी चीज़ें आप एक साथ करेंगे तभी आप साइकाट्रिक और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ठीक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में एक थोड़े टाइम के बाद लोग मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं। जब वो मेडिसिन लेना बंद करते हैं, रीलैप्स होता है, नेक्स्ट एपिसोड्स आते हैं और वो ज़्यादा ग्रेटर इंटेंसिटी के होते हैं। फिर उनको लगता है कि अब तो मैंने मेडिसिन खा ली है, पहले 1 महीने में फ़र्क पड़ गया था, अब 3 महीने में पड़ रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी भी ग्रेटर है। तो उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, जैसे ही उनको 3 महीने में लगता है कि नाउ आई एम ओके विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर, वो अपनी मेडिसिन को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। फिर जब तीसरी बार आता है तो हो सकता है उस टाइम पे उनको कंटिन्यूसली लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़े, जो कि बहुत ही ऐसी सिचुएशन है जिसको आपने आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया, जिसे आप कंट्रोल कर सकते थे। क्योंकि बिना साइकाट्रिस्ट की सलाह के या बिना साइकोलॉजिस्ट की सलाह से आप ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू बिल्कुल भी ना करें। अब साइकोलॉजिस्ट जैसा बोलती हैं, सपोज़ आप इनिशियल स्टेजेस पे चले गए तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारे केसेस तो साइकोथेरेपी से ही हैंडल हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अगर मैं अगर डॉक्टर के पास चला जाऊँगा और मैं मेडिसिन लेना शुरू करूँगा या फिर मैं करूँगी या फिर मैं साइकोथेरेपी लूँगी तो मैं पागल हूँ। इसको पागल नहीं बोलते। पागल एक दूसरी स्टेज होती है, एक दूसरा लेवल होता है मेंटल इलनेस का, जो कि ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। ये तब ज़रूर हो सकता है अगर आप इन चीज़ों को एक्नॉलेज ना करें, एक्सेप्ट ना करें, डिनायल मोड पे रहें और ट्रीटमेंट को डिनाई करें। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ताकि वो समझ पाएँ कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्या होती है। मेंटल हेल्थ एक स्टिग्मा नहीं है, मेंटल हेल्थ भी आम बीमारियों की तरह है। और चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में बहुत जल्द। नमस्कार।